ओके। अब है आपके पास फील्ड पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, या कह दीजिए आप फील्ड पार्टिकल्स, या आप इन्हें कह दीजिए फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स कैरियर पार्टिकल्स। सही है, समझ आ रही है आपको ये बात? ओके। हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस कितनी है? 4। ठीक। ओके, सबसे पहली फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। सही है। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास 4 हैं। सही। ओके, ये 4 जो फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है क्वार्क के बीच में, और फोर्स आपकी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होती है, फोर्स ट्रांसफर होती है फील्ड की वजह से। ठीक, और फील्ड में होते हैं आपके पार्टिकल्स। सही है। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इस अप क्वार्क से डाउन क्वार्क तक जा रही है, या डाउन क्वार्क से अप क्वार्क तक आ रही है, तो इसको जो लेकर जाएगा या लेकर आएगा उस उनको हम कहते हैं फील्ड पार्टिकल, यानी कि फोर्स को जो एक्सचेंज करेगा। ठीक है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में, इनको आप एक्सचेंज पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स। ठीक, फील्ड पार्टिकल्स आपके कौन से हैं? बोसॉन्स, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करना एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क तक, तो आपको जो पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है दोज आर बोसॉन्स, और उनका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो पार्टिकल है उसको हम कहते हैं गिलियॉन। क्या कहते हैं? गिलियॉन। ठीक। ओके, इनकी सिंबल ठीक, चार्ज और स्पिन, इनकी सिंबल है जी, और इन पे चार्ज, गिलियन पे चार्ज है 0। गिलियन इज ए चार्जलेस पार्टिकल, और इनकी स्पिन होती है 1। सेकंड नंबर पे पावरफुल फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो पार्टिकल कैरी करते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटॉन। ठीक है, और इनकी सिंबल है ये गामा, गामा जो यूज करते हैं हम अक्सर। ठीक, और इस पर चार्ज, क्योंकि हमें पता है फोटॉन चार्जलेस पार्टिकल है, स्पिन इनकी है 1। ठीक। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, इसके जो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं WZ बोसॉन। ठीक, W आपका चार्ज पार्टिकल है। ठीक, और सिंबल भी यही सेम, W और Z। सही है। चार्ज इस पे तो 0 है अपना Z पे। ठीक है, चार्ज ऑन Z इज 0, और चार्ज ऑन W इज +-1। ठीक है, W पे चार्ज +-1 है और Z पे चार्ज 0 है। ठीक। ओके, इन दोनों का जो स्पिन है वो सेम हाफ है। ठीक, और चौथी हमारी जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के जो पार्टिकल्स हैं फोर्स कैरियर पार्टिकल्स, उन्हें हम कहते हैं ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन। अच्छा, ये अभी तक हमें डिस्कवर एक्सपेरिमेंटली नहीं मिले हैं। ठीक है, दीज आर द हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, इन्हें हम हाइपोथेटिकल बोसॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक। ओके, सही है, तो अभी तक ग्रेविटॉन हमें नहीं मिले हैं। हाँ, हमें ग्रेविटॉन की जो मौजूदगी है वो मैथमेटिकली स्ट्रिंग थ्योरी बताती है। सही है। अब आपको एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, स्ट्रिंग थ्योरी जो एक अलग तरह की फिजिक्स है, मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, स्ट्रिंग थ्योरी जब अपीयर हुई या जब निकली स्ट्रिंग थ्योरी, तो स्ट्रिंग थ्योरी को चाहिए थे 11 डायमेंशन, और हमारे यूनिवर्स में होते हैं 4 डायमेंशन। तो स्ट्रिंग थ्योरी को हमने बस यूं ही मजाक में ऐसे जोक ले लिया, क्योंकि हमें पता है 11 डायमेंशन तो हमारे यूनिवर्स में है ही नहीं, तो इस तरह की थ्योरी एक बेकार की ही थ्योरी होगी। पर पता है स्ट्रिंग थ्योरी ने क्या किया, ये खुद को ढूंढते ढूंढते इसने ग्रेविटॉन को ढूंढ लिया। मतलब कि जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती रहती हैं इनमें। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्ट्रिंग थ्योरी ने सडनली या यूं कह दीजिए एक्सीडेंटली मैथमेटिकली डिस्कवर कर लिया ग्रेविटॉन को। ठीक है, इस वजह से स्ट्रिंग थ्योरी अभी तक जिंदा है, या यूं कह दीजिए स्ट्रिंग थ्योरी को एक होप मिली कि अगर हम हमारी इक्वेशंस की मदद से अगर ग्रेविटॉन डिस्कवर हो सकता है तो इसका मतलब हम सही है। ठीक है,
11 डायमेंशन भी हो सकते हैं यूनिवर्स में। और अभी तक तो हमारे पास 11 डायमेंशन नहीं है, अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 डायमेंशन है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ये जो सारे बोसॉन्स है, इन सारे के सारे बोसॉन्स को हम कहते हैं गेज बोसॉन। क्या कहते हैं हम? गेज बोसॉन। ठीक, ओके, गेज बोसॉन। गेज बोसॉन्स कौन से पार्टिकल होते हैं? वेक्टर होते हैं। यूं कह दीजिए कि ये वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने, गेज बोसॉन्स या वेक्टर बोसॉन। ठीक, इसके अलावा भी एक पार्टिकल है जो कि फोर्स कैरियर पार्टिकल तो नहीं, उसे हम हाँ फील्ड पार्टिकल कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं हिग्स बोसॉन। ठीक है, हिग्स बोसॉन। और इसका आपने एक दूसरा नाम भी सुना सुना होगा, गॉड पार्टिकल। ठीक है, द गॉड पार्टिकल। सही है, ये नाम बहुत फेमस हुआ था 2012 के आसपास, जब ये डिस्कवर हुआ था एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ओके, इसको 1964 के अंदर मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया था साइंटिस्ट पीटर हिग्स ने। सही है, और ये एक्सपेरिमेंटली कब डिस्कवर हुआ? एक्सपेरिमेंटली, ठीक, डिस्कवर कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़े सवाल का ये हिग्स पार्टिकल या हिग्स बोसॉन जवाब था। ठीक है, और वो कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था व्हाई मैटर हैज मास। मैटर हैज मास। ठीक है, मैटर के पास मास है ही क्यों? तब साइंटिस्ट पीटर हिग ने मैथमेटिकली कहा कि हमारी यूनिवर्स में एक लेटेंट इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल फील्ड, वैसे तो सारी की सारी फील्ड इनविजिबल ही है, फिर भी हम कह देते हैं इनविजिबल फील्ड है। ठीक है, उस फील्ड का नाम है हिग्स फील्ड। ठीक है, ओके, ये हिग्स फील्ड प्रोवाइड करती है मास टू द मैटर। ठीक है, हिग्स फील्ड प्रोवाइड्स मास टू मैटर। सही है, ओके। तो फील्ड क्या होती है आप समझ लीजिए, एक लेयर है। ठीक है, ये आपकी फील्ड ही है। ठीक, और इस लेयर या फील्ड के अंदर क्या होता है? एक्साइटेशन होती है। उस एक्साइटेशन की वजह से उस फील्ड में कर्व बनते हैं। इस कर्व को ही हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो जितने भी फील्ड पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में फील्ड के अंदर कर्व होते हैं। ठीक है, सो ये हिग्स फील्ड मेन एक्चुअली में हिग्स फील्ड है। हिग्स फील्ड का कर्व होता है, उस कर्व को हम कहते हैं हिग्स बोसॉन। क्या कहते हैं उसको? हिग्स बोसॉन। ठीक, सो ये हिग्स बोसॉन या यूं कह दीजिए हिग्स फील्ड मैटर को मास देती है। ठीक, ये 1964 में पीटर हिग्स ने इसको मैथमेटिकली प्रिडिक्ट किया था और 2012 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुकी थी। फिर पीटर हिग्स को इस बात पर या इसी थ्योरी पर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक, ओके, सो इस हिग्स बोसॉन को हम सिर्फ H लिखते हैं, इसकी सिंबल है हिग्स बोसॉन की। और ये आपका चार्जलेस पार्टिकल है, इस पे चार्ज भी 0 है। ठीक है, और इसकी स्पिन भी 0 है। ठीक, और ये आपका कौन सा पार्टिकल है? स्केलर बोसॉन है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ तक आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स की सारी कहानी समझ आ गई। अब हम पार्टिकल्स की एक कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की या कह दीजिए पार्टिकल्स की। ठीक है, उसमें आपके पास 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक पार्टिकल्स को हम कहते हैं फर्मियन। ठीक, दूसरे हम अभी पढ़ कर आए हैं बोसोन्स। ठीक, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और तीसरे हमारे पास है हेड्रॉन्स। ठीक है, जो पहले 1932 तक 1932 तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेड्रॉन ही डिस्कवर्ड थे। ठीक है, और एक फर्मियन डिस्कवर्ड था। ठीक है, फर्मियन कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। और हेड्रॉन कौन से होते हैं? हैवी पार्टिकल्स। हेड्रॉन लफ्ज से मुराद होता है हैवी पार्टिकल्स, जो वजनी हो, पार्टिकल्स ज्यादा हैवी हो। बोसॉन्स हमें पता है 3 पार्टिकल्स जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया है। फर्मियंस आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक लेप्टॉन्स, ठीक है, अभी पढ़कर आए हैं, दूसरे हैं क्वार्क्स। सही है, ओके। हेड्रॉन्स एक्चुअली में हेड्रॉन्स भी 2 तरह के होते हैं पार्टिकल। एक को हम कहते हैं मीजॉन्स और दूसरे को हम कहते हैं बेरियंस। ठीक, ओके। मीजॉन्स का जो M है, इससे आप कह दीजिए मिडल या मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, मीजॉन आपके होते हैं मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं और बेरियंस आपके होते हैं बिग पार्टिकल्स। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मीडियम साइज पार्टिकल्स। ठीक, और मीजॉन्स हमारे होते हैं मीडियम साइज पार्टिकल्स, बेरियंस होते हैं बिग पार्टिकल्स। मीजॉन्स के अच्छा, ये मीजॉन्स और बेरियंस बनते हैं आपके लेप्टॉन्स और क्वार्क से। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये मिलकर बनाते हैं आपके
मीजोन्स और बेरियंस। मीजोन के कौन से पार्टिकल होते हैं, जैसे पायोन्स है, जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई आपका न्यूट्रल भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। केओन्स हैं आपके, ठीक है, एडीसी। बेरियंस कौन से पार्टिकल, इनसे तो आप वाकिफ ही हैं। बेरियंस आपके होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तक पार्टिकल्स की कहानी खत्म। अगर आपको इन पार्टिकल वाले टॉपिक में किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में बेझिझक सवाल पूछिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा।